25 दिसंबर 2023 दोपहर का वक्त होता है जब जज साहब अपने सामने एक मुजरिम को खड़ा देखते हैं और उसकी तरफ देखकर वो यही कहते हैं कि तुम्हें 9 साल की सजा सुनाई जाती है और 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। इधर बगल में ही उसके माता पिता खड़े होते हैं, उनसे भी कहा जाता है कि तुम्हें भी एक एक साल की सजा सुनाई जाती है और एक एक हजार रुपए का तुम्हारे ऊपर भी आर्थिक दंड लगाया जाता है। बगल में ही उस लड़के की बिन ब्याही बहन भी खड़ी होती है, उसको भी सेम सजा सुनाई जाती है, 1 साल की सजा सुनाई जाती है और उसके ऊपर भी 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। दोस्तों, आखिरकार उन लोगों ने ऐसा किया क्या था? अगर आप भी पूरा मामला जानोगे, तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग की है। 25 दिसंबर 2023 को 4 लोगों को सजा सुनाई जाती है, जिसमें जो व्यक्ति होता है निमिष अग्रवाल और इसकी माता पिता और इसकी बहन, यानी कि 4 लोगों को सजा सुनाई जाती है। उसके बाद जज साहब अपनी कलम तोड़ देते हैं। लोग बागों के जेहन में और आपके जेहन में भी यही सवाल गूंज रहे होंगे कि आखिरकार इनको सजा क्यों सुनाई जाती है। तो दोस्तों, डिटेल से आपको मैं पूरी कहानी के बारे में बताता हूं। जो निमिष अग्रवाल होते हैं, उसकी आज से कुछ दिन पहले शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो इसकी पत्नी होती है घर पर आ जाती है, लेकिन वो गरीब होते हैं और निमिष अग्रवाल बहुत ज्यादा पैसे वाला होता है। अपनी पत्नी को इसी बातों से टॉर्चर करता कि तुम घर पर दहेज लेकर नहीं आई और तुम ऐसे ही भूखे नंगे घर वालों की बेटी हो। उसके बाद जो माता पिता होते हैं वो भी इसको इसी तरह से टॉर्चर करते। वो शुरुआत होती है, उसके बाद धीरे धीरे इनका टॉर्चर बढ़ने लगता है। जो इसकी पत्नी होती है चुपचाप सारा कुछ झेलती रहती है और धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है और इसको एक बेटी भी हो जाती है। उसके बाद जो पति है अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने की कोशिश करता। कभी तो उसके हाथ पैरों को बांध दिया करता और कभी उसकी नंगी चमड़ी के ऊपर जो रॉड होती है उससे वार किया करता। उसकी चीखों से उसे मजा आया करता। इसी तरह से धीरे धीरे वो इसके जुर्म को सहन करती रहती है। लगातार समय बीतता रहता है और एक दिन वो ऊब जाती है और ऊब कर साल 2016 में दुर्ग कोतावली में पहुंच जाती है और वहां जाकर अपने पति और अपने जो सास ससुर होते हैं, अपनी ननद होती है, उनके खिलाफ मामला दर्ज करा देती है और खुद अपनी ससुराल को छोड़कर अपने मायके में चली जाती है। वो इतनी परेशान हो जाती है कि वो बस अपनी हालत किसी को बता नहीं पाती और उसके बाद वो लगातार कोर्ट के चक्कर काटती रहती है। साल 2016 से लेकर साल 2023 आ जाता है, लगभग 7 साल का समय बीत जाता है। 7 साल के बाद जब जज साहब उसकी सुनवाई करते हैं और उसके दुख दर्द को सुनते हैं, तो जज साहब भी उस दर्द को सुनकर एक बार के लिए सहम उठते हैं और कहने लगते हैं कि तेरे साथ में बहुत गलत हुआ है। और फिर इन सभी आरोपियों को बुलाया जाता है। पहले तो इनका वकील ही यहाँ पर आया करता था, लेकिन जज साहब ने जब इनके नाम वारंट जारी की तो इन्हें कोर्ट के अंदर आना पड़ा और कोर्ट में इनको ऐसी सजा सुनाई गई। जो होता है जिसका नाम निमिष अग्रवाल होता है, उसे 9 साल की सजा सुनाई जाती है। 377 के तहत उसे सजा सुनाई जाती है। अग्रवाल के माता पिता होते हैं, उनको 323 के तहत 1 साल की सजा सुनाई जाती है और एक एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। और जो इसकी बहन होती है, यानी कि इस पत्नी की ननद होती है, वो भी अभी शादीशुदा नहीं होती, उसकी उम्र भी कम होती है, उसको भी 1 साल की सजा सुनाई जाती है और 1000 रुपए का उसके ऊपर भी आर्थिक दंड लगाया जाता है। दोस्तों, जब कोर्ट के अंदर ये सजा सुना दी जाती है और उन सबको वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब पत्नी से भी लोग बाग पूछते हैं तो पत्नी यही कहती है कि मेरे साथ में इन्होंने बहुत अन्याय किया। मैं किसी को बयां भी नहीं कर सकती कि मेरे साथ में इन्होंने इतना बुरा क्यों किया। यहाँ पर जज साहब ने भी यही कहा कि अगर आपकी पत्नी की मर्जी नहीं है तो आप उसके साथ अनैतिक तरीके से जबरदस्ती किसी भी तरह का इस तरह का संबंध नहीं बना सकते। अगर इस तरह का आप संबंध रखते हो, इस तरह से आप किसी को टॉर्चर करते हो, तो आपको और भी बड़ी सजा मिल सकती है। ये भी कोर्ट के अंदर प्रावधान है। दोस्तों, जब लोग बागों ने ये पूरा मामला सुना तो हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर था कि आखिरकार अपनी पत्नी के साथ तो कोई संबंध बना सकता है, लेकिन अगर इस तरीके से कोई संबंध बनाता है तो उसको सजा भी मिल सकती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में
ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि जो लोग ये समझते हैं, जो लोग कुछ ऐसे वीडियो को देखकर समझ जाते हैं कि हम भी इस वीडियो की तरह ही अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाएँ, तो ये अनैतिक तरीके से ऐसा काम ना करें, नहीं तो किसी को भी इस तरह की सज़ा मिल सकती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप जहाँ भी रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।